अगर आप खेसारी फैन हैं तो खुश हो जाइए क्योंकि आज फाइनली काजल लखवानी ने सभी लोगों के बीच में सरेंडर बोल दिया। जीत हो गई खेसारी लाल यादव का, जीत हो गया खेसारी लाल यादव के फैंस का। और काजल लखवानी नहीं टिक पाई सभी के सामने और आज क्या कुछ कहा है काजल लखवानी ने वो हम आपको एक्सप्लेन करके बताएंगे। लेकिन मामला क्या हुआ था वो जान लीजिए, तब आप इस बात को जानिएगा तो आपको थोड़ा सुकून मिलेगा। काजल लखवानी ने बहुत बड़ा आरोप लगाया था खेसारी लाल यादव पे कि खेसारी लाल यादव हमारे साथ संबंध बनाए, 5 साल रिलेशन में रखे और हमारे साथ रिलेशन बनाए वो वाला जो एक पति पत्नी के बीच बनता है। खेसारी लाल यादव और लड़कियों के साथ इस तरीके से रिलेशन बनाते थे। खेसारी लाल यादव के पास फोटो होता था लड़कियों का और न जाने कितने बड़े बड़े आरोप, जिसमें उन्होंने काजल लखवानी ने पत्नी के बारे में ही बोला था कि देखिए किस तरीके से अपनी पत्नी को तलाक देने वाले हैं, बच्चों के बारे में अभद्रता तरीके से बोला था। और उसके बाद एक झुंड आया पूरा भोजपुरी फिल्म इंडस्ट्री का और किसी ने काजल लखवानी का सपोर्ट नहीं किया। या तो सपोर्ट किया तो खेसारी लाल यादव का, या फिर आदमी न्यूट्रल रह गया, वो काजल लखवानी के सपोर्ट से बोला ही नहीं और काजल लखवानी अकेले रह गई। और काजल लखवानी बोलते बोलते इंटरव्यू देते 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 अपने आप को एक्सपोज कर ली। लेकिन खेसारी लाल यादव का एक बाल भी बाका नहीं हुआ और आज खेसारी लाल यादव के लिए काजल लखवानी फिर लाइव आती है और सभी दर्शकों से हाथ जोड़ के माफी मांगती है कि चलिए जितना बोले उतना बोले, अब हमको खेसारी लाल यादव से कोई मतलब नहीं है। इसके बाद से हम कोई वीडियो नहीं बनाएंगे और ना ही खेसारी लाल यादव के बारे में चर्चा करेंगे, क्योंकि खेसारी लाल यादव का फैन फॉलोइंग कहीं तो नहीं ये बात, लेकिन इस बात को वो मान गई कि खेसारी लाल यादव का इतना फैन फॉलोइंग है और ऐसा फैन फॉलोइंग है कि इसके सामने कोई बड़ा हीरोइन हो, चाहे किसी का कितना भी फिल्म चला हो, वो नहीं टिक सकता है। और आइए जरा आपको थोड़ा सा बताते हैं किस तरीके से काजल लखवानी को ट्रोल किया गया। जिसमें सबसे पहले बात करें पवन सिंह के बारे में, तो पवन सिंह काजल लखवानी का रिश्ता बहुत अच्छा था ऐसा सुनने को मिल रहा था। लेकिन पवन सिंह इसमें हल्का सा भी इंटरेस्ट नहीं दिखाए और हो सकता है इसलिए भी इंटरेस्ट नहीं दिखाए क्योंकि काजल लखवानी जो है वो पवन सिंह पे आरोप लगाते हुए कही थी कि हमको जबरदस्ती चुम्मा लिए थे, मेरा व्रत था उसके बावजूद भी। उसके बाद थोड़ा सा नीचे आते हैं तो खेसारी लाल यादव भी किसी भी प्रकार का कोई रिएक्ट ही नहीं किए। काजल लखवानी बोलती रह गई और खेसारी लाल यादव चुपचाप सारा चीज देख रहे थे और कभी अपना गाना रिलीज कर रहे थे, कभी ट्रेंडिंग नंबर 1 पे जा रहे थे, कभी फिल्म रिलीज कर रहे थे, कभी प्रमोशनल गाना मार रहे थे और वो एकदम हाथी की तरह चल रहे थे। और काजल लखवानी इंटरव्यू दिए जा रही थी। उसके बाद एक स्टेप और आगे आइए, तब आगे निरहुआ दिनेश लाल यादव निरहुआ सीधे कहते हैं कि ठीक है उन लोगों का मैटर है वो लोग जाने, खेसारी लाल यादव ही बहुत अच्छे हैं, वो तो हम ही स्टार बनाए खेसारी लाल यादव को, जाके पूछिएगा ना 20 लाख रुपया तो हम ही दिए थे। और इस तरीके का चर्चा करके निरहुआ भी है वो भी इस मैटर को साइड कर देते हैं। और बात करें रितेश पांडे के बारे में तो ये इतना भयानक तरीके से एक्सपोज करते हैं जिसको सुनने के बाद सारा गेम पलट जाता है काजल लखवानी का। और आपको बता दे रितेश पांडे जो है वो काजल लखवानी के आके कहते हैं कि अच्छा एक बात बताइए, हाँ काजल लखवानी पहले आपको बता देते हैं, ये कही थी कि प्यार अंधा था और जितना सब कुछ किए, मतलब जैसे 2 बच्चा होने के बाद भी खेसारी लाल यादव के साथ रिश्ता में रहना, पत्नी होने के बाद भी उनके साथ 5 साल रिलेशन बनाना, उतनी सारी लड़कियों का फोटो था, उसके बावजूद खेसारी लाल यादव के साथ रहना, ये सब बस इसलिए हो गया क्योंकि प्यार अंधा होता है और काजल लखवानी भी अंधी हो गई थी। जिसमें रितेश पांडे जाते हैं टीवी में बढ़िया से एकदम रेलम रेल इंटरव्यू देते हैं और उसमें साफ कहते हैं काजल लखवानी को एकदम इशारा करके सामने में कि एक बात बताइए, आपको जब प्यार होगा तो खेसारी लाल यादव से होगा, प्रोड्यूसर से होगा, डायरेक्टर से होगा, मतलब आपका जो लेवल है ना वो बहुत बड़े लेवल के लोगों से होगा। जब प्यार अंधा होता है तो आपको स्पोर्ट बॉय से क्या नहीं हो जाता है, पानी पिलाने वाले से क्या नहीं हो जाता है, झाड़ू मारने वाले से क्या नहीं हो जाता है। अंधा उंधा प्यार नहीं है, सबको अपना जरूरत है और जिसको जब तक जिससे जरूरत रहेगा उसके साथ रहेगा। जरूरत खत्म काम खत्म। खेसारी लाल यादव का जरूरत खत्म, वो फिर दूसरा काम करने लगे, दूसरे के साथ काम करने लगे। आपका जरूरत खत्म, आप एक्सपोज पे एक्सपोज करने लगी। अगर खेसारी लाल यादव को आपको जेल ही भिजवाना है, खेसारी लाल यादव ने इतना गलत ही किया है तो आप कोर्ट चले जाइए, आप न्याय मांगिए, आप न्यायालय जाइए, वहां से आपको न्याय मिलेगा ना। ऑडियंस के दिखा के आपको क्या मिल जाएगा और ऑडियंस को दिखाई तो उसमें तूफानी लाल यादव एक गजब का वीडियो बना दिए जिसमें कह रहे हैं कि 10 साल पुरान मामला हम थोड़े देखेंगे, हमको ताजा दिखाइए ताजा। खेसारी तो 10 साल पहले जो हुआ सो हुआ, अभी आज का लेटेस्ट वाला देखिए, सुन तो लीजिए आप खुद से। अरे भैया सबको यहाँ कमाना है, नेशनल मीडिया हो चाहे पोर्टल न्यूज हो, सब कमाने के लिए कर रहे हैं ना। अच्छा ये कोई मुद्दा है, 10 साल पहले का मैटर है, का चीज कब का थे, उसके बाद कहाँ कहाँ गए, काजल लखवानी जी बता देंगे कि खेसारी जी के करने के बाद कहीं नहीं करवाई हैं, मैंने कह सकती हैं वो
उस सब नहीं पूछ रहे, करा क्रांति हमारा बात सही, जो पॉइंट तो वही है ना। काजल जी कह सकती हैं कि खेसारी जी करने के बाद अभी तक कोई नहीं किया, करवाएंगे जांच, करवाइए काजल जांच। रहता फैला रही हैं झूठ मूठ का, मतलब कि एकदम चियलेदर मचाए हुए हैं। ये था भोजपुरी फिल्म इंडस्ट्री का पूरा कारनामा। इन शॉर्ट यही समझिए, किसी यूट्यूबर्स तक ने काजल लखमानी का साथ नहीं दिया और काजल लखमानी एकदम अकेले पड़ गई। और अकेले पड़ने का रीजन ये है कि काजल लखमानी ना गाना गा सकती हैं, ना ये बॉलीवुड से आई हुई हैं कि फिर से बॉलीवुड में चली जाएंगी, ना ये सीरियल्स करती हैं कि फिर से सीरियल में चली जाएंगी, और ना इनके मम्मी पापा जो हैं वो एक्टर एक्ट्रेस हैं कि उनके साथ ही इनका कुछ सालों तक जीवन चल जाएगा। इनको अगर भोजपुरी फिल्म इंडस्ट्री में सर्वाइव करना है तो इनको किसी हीरो के साथ ही काम करना पड़ेगा। और जिस तरीके से एक्सपोज किए हैं खेसारी लाल यादव को, हमको नहीं लगता है कोई डायरेक्टर, प्रोड्यूसर या हीरो इनको काम करने का अवसर देगा अपने साथ। और इसमें भी सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट, आपने देखा था ना, काजल लखमानी ने यह कहा था कि ये जो खेसारी लाल यादव है ना, ये अपनी पत्नी को तलाक देने वाले थे। बच्चों के बारे में हमसे बोलते थे कि वो सब हमको बस पैसा के लिए अपना बाप मानते हैं। वो किस कंडीशन में कहा था, ये तूफानी लाल से सुनिए। जिसे इसे पकड़ लिया, दोनों लोग समागम करते हुए क्षीर सागर में प्रवेश कर रहे हैं। बाबू तुम हमको मत छोड़ना, हम भी तुमको नहीं छोड़ेंगे, कभी नहीं छोड़ेंगे बाबू। हाँ बाबू, कितना ओ बाबू, कितना लंबा, कितना मोटा, क्या मजबूती है, क्या स्टेमिना है, हम भी कभी नहीं छोड़ेंगे। हम आपके सिवा, सुनिए बात सुनिए, हम आपके सिवा किसी पर देखेंगे भी नहीं खेसारी जी, हम कभी किसी को नहीं देखेंगे, किसी को नहीं बाबू, तू किसी को मत देखना। लेकिन वो बोलते हैं नहीं, आपकी तो शादी हो चुकी, छोड़ो ना बाबू, छोड़ो वो सब, छोड़ो अभी कोड़ो को, उसको छोड़ो। तो कुछ इस तरीके से पूरा भोजपुरी फिल्म इंडस्ट्री एक लड़की के आबरू के साथ खेला। एक लड़की की आवाज को दबा दिया गया और वो लड़की जब अपना आवाज फन उठा के चाह रही थी बोलना और अपने साथ किए हुए गलती को, गलत इंसान को डसना चाह रही थी, तो पूरा भोजपुरी फिल्म इंडस्ट्री एक साथ लाठी लेके आता है और फन कुचल देता है काजल लखमानी का। और काजल लखमानी आज फाइनली वीडियो बना के सभी के सामने कह देती है कि ठीक है, आप सब लोग बहुत अच्छे हैं, आप लोगों का जीवन बहुत सुखमय हो, सुंदर हो, खूब आगे बढ़िए आप लोग। सबसे खराब हम थे, सबसे घटिया हम थे। हम ही को समझना चाहिए था कि खेसारी लाल यादव का शादी हो गया तो हम क्यों जाए। खेसारी समझ नहीं सकते थे, मतलब समरी समझिए, यही कहना था काजल लखमानी का। और आज फाइनली काजल लखमानी ने इस चीज को द एंड कर दिया। खैर, इन सारे प्रकरण पे आप क्या सोचते हैं? आप किसके साइड हैं, काजल लखमानी या फिर खेसारी लाल यादव? ऑडियंस, यूट्यूबर्स या फिर किसके साइड हैं, वो नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा। और अब आप खेसारी लाल यादव का कंट्रोवर्सी किसके साथ देखना चाहते हैं? इट मींस काजल लखमानी का जोड़ी तो अब खत्म हो गया, खेसारी काजल का, तो अब सबसे परफेक्ट जोड़ी किसका लगता है खेसारी लाल यादव के साथ? ये नीचे कमेंट कीजिएगा। बाकी इस वीडियो को यहां तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत तहे दिल से शुक्रिया।